तो भाई लोगों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए चैप्टर में। अगर आपने पिछले चैप्टर नहीं देखे तो पहले आप इस चैप्टर को देख लो। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो बस आप पिछले चैप्टर भी देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था हेइन जियो को कस के पकड़ लेती है और जियो का भाई किसी चीज से टच हो जाता है हाथ। वो आप इस पैनल में देख ही सकते हो, जिस वजह से जियो खड़ा हो जाता है और इसे देखने के बाद हेइन जान से निकल जाती है। उम्मीद है भाई लोगों आप समझ ही गए होंगे। तो बाकी की स्टोरी आप पिछले चैप्टर में ही देख लेना। तो बढ़ते हैं हम आज के चैप्टर की तरफ, जहाँ पर देखते हैं हम कैफे का सीन जहाँ पर जियो काम करता है। जियो कहता है गुड इवनिंग मिसो। मिसो कहती है हे जियोन, क्या तुम कल रात ठीक से घर पहुँच गए थे? पीछे से नियोंग भी खड़ी होती है जो हंस रही होती है। जियो कहता है हाँ हाँ पहुँच गया था। इन्हें आज क्या हुआ, कुछ गड़बड़ लग रही है। इसके बाद जियो अपना स्टाफ रूम में जाता है और अपनी यूनिफॉर्म चेंज करके आ जाता है। मिसो के सामने खड़ी होती है और कहती है जियो लो इसे पियो। ये क्या है, अभी छुट्टी का समय नहीं हुआ है। मैंने एक नई रेसिपी तैयार की है, मुझे दूसरी राय चाहिए। और इसी बीच मुझे ये बताओ तुम लोगों के जाने के बाद क्या हुआ? मैंने तुम्हारी मदद की, इसीलिए मुझे कम से कम इतना तो मिलना ही चाहिए। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? ठीक है मिसो, खैर हमने बस आपस में बात करके सुलह कर ली, बस इतना ही। तो भाई लोगों पीछे से सनियोंग आती है और कहती है अरे रहने दो, ऐसे ही बात करके सब कुछ सुलझाया नहीं जा सकता, कुछ और प्रोग्रेस तो जरूर हुई होगी। सिनियोंग क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें घर जाना चाहिए? नहीं लगता, मैं बाकी की बातें सुनने तक यहीं रुकूंगी। हाँ नहीं, तुम बस घर जाओ, तुम्हें तो पता भी नहीं कि क्या हुआ था। ओह बहुत देर हो गई, मुझे लगता है मुझे अब घर जाना चाहिए, मैंने सब कुछ सुन लिया है। और हाँ सिनियोंग एक बात है, तुम्हें ऐसे ही लोगों के हाथ पकड़ना बंद करना होगा, इससे लोगों को गलतफहमी हो सकती है, ठीक है? जियो के ऐसे बोलने से सिनियोंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कुछ भी नहीं बोलती। इसलिए जियो कहता है सिनियोंग क्या तुमने सुना मैंने क्या कहा? हाँ हाँ मैंने सब सुन लिया, लाउड और क्लियर। अरे नहीं, मैं तो करीब करीब भूल ही गई थी। जियोन मेरी शिफ्ट खत्म होने से ठीक पहले किसी ने ऑर्डर दिया था, लेकिन मेरे पास उसे पूरा करने का समय नहीं था। क्या तुम मेरे लिए ये काम कर सकते हो? क्या? अरे रुको, ये तुम मुझे अब बता रही हो? मुझे माफ करना, कल मिलते हैं, बाय। अरे नहीं, अब क्या करूं, वो तो यहाँ से चली भी गई। ठीक है, ऑर्डर नंबर 21, आपके ड्रिंक्स तैयार हैं। इंतजार कराने के लिए सॉरी, देरी के लिए हमने हमारी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा कुकीज फ्री में भेजी हैं। ओह तुम्हारा शुक्रिया। अब अच्छा लग रहा है, मुसीबत खत्म हो गई, लगभग कंप्लीट हो ही गई थी। हम लोग देते हैं जो अभी लड़की गई थी वो दूसरी लड़की से कहती है अरे अरुण ये लो तुम्हारी ड्रिंक्स। ये नाम सुनते ही जियो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, जैसे उसे कोई शौक लगा हो। जियो हैरानी भरी नजरों से उन लड़कियों की तरफ देखने लग जाता है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक लड़की को, जिसका अभी हमें चेहरा तो नहीं दिखाया गया। नहीं, चेहरा तो दिखाया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई अब इस लड़की का भी कोई ना कोई तो बड़ा रोल होगा इस सीरीज में। जियो कहता है अरुण हान। जियो के पास मिसो आती है और कहती है क्या हुआ, क्या उन्होंने कुछ कहा? अरे नहीं मिसो, कुछ नहीं, बस मुझे ऐसा लगा कि मैंने किसी को पहचान लिया। ठीक है, मैं बाथरूम जा रही हूँ और जब मैं वापस आऊंगी तो तुम मुझे पूरी कहानी बताओगे। हाँ ओह हाँ ठीक है मिसो। इसके बाद मिसो यहाँ से चली जाती है, लेकिन जियो बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा होता है और अपने मन में सोचता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो वही थी या नहीं, अब मेरे अंदर कोई फीलिंग बाकी नहीं बची। ये बस एक जाना पहचाना नाम था जिसने मेरा ध्यान खींचा और कुछ नहीं। मैंने सिर्फ इसीलिए देखा क्योंकि मुझे वो पुरानी यादें वापस सताने लगी थी, लेकिन अब वो मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखती रियली। हे जरा सुनो, हमें कुछ ऑर्डर करना था। हाँ ओह सॉरी। तो भाई लोगों यहाँ से हो जाता है सीन शिफ्ट और हम देखते हैं कुछ दिनों बाद का सीन। जियो अकेला बैठा मन में सोचता है आज का दिन सच में बहुत लंबा था, मुझे अब मार्ट जाकर कुछ चीजें खरीद लेनी चाहिए। मेरे पास कल ब्रेकफास्ट के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ और सामान भी ले लेना चाहिए जैसे कि शैम्पू, डिटर्जेंट और छोड़ो जो भी हो, बाकी के बारे में वहीं जाकर सोच लूंगा। शायद आजकल काम का बोझ बहुत ज्यादा है या फिर इंटर्नशिप की तैयारी से होने वाला तनाव, जो भी हो मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। हम लोग देखते हैं जियो की थकान की वजह से इसकी आंख लग जाती है और हम देखते हैं इसके पास अरुण बैठी होती है, शायद इसका नाम यही था लड़की का। और ये इससे लड़की से कहता है अरुण तुमने अचानक से फ्रेशमैन पार्टी में आने से मना क्यों कर दिया? जब तुम गायब हुई थी तब हर कोई तुम्हें ही ढूंढ रहा था। क्या कहा? पर मुझे लाउड प्लेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो सारी बकवास छोटी मोटी बातें मुझे पूरी तरह से थका देती हैं। तुम्हें फिर भी कुछ दोस्त बनाने चाहिए और नंबर एक्सचेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। पर क्यों? मेरा मतलब है फिर तुम्हारे पास घूमने फिरने के लिए कोई नहीं बचेगा, तुम्हें फिर अकेले ही खाना खाना पड़ेगा। बस इतना ही? तो क्या हुआ, तुम मेरे साथ रह सकते हो। इसके बाद जियो लड़की की तरफ देखने लग जाता है और लड़की इसकी तरफ देखने लग जाती है। फिर ये कहती है लो इसे,
तुम भी ट्राई करो। हम देखते हैं जियो भी बहुत ही ज़्यादा हैरानी भरी नज़रों से देख रहा होता है और वो इसे ट्राई करने की कोशिश भी करता है, लेकिन अचानक से इसकी नींद खुल जाती है। यहाँ पर हेन आ जाती है और वो कहती है, हे जियोन कैसे हो? हाँ नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। जियो क्या तुम सो रहे थे? हाँ ओ हाँ, मुझे लगता है कि मैं सच में सो ही गया था। मेरा इरादा बस एक पल के लिए आंखों को बंद करने का था। अरे नहीं, वो सपना क्या था? अब उस याद की क्या जरूरत थी? और हाँ, मेरे बगल में हेन भी थी। अब मुझे बुरा लग रहा है, जबकि मैंने कुछ गलत भी नहीं किया। अरे हाँ सुनो हेन, क्या कुछ कूल देखना चाहती हो? मैं दूसरे देशों के म्यूजिक सुनने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल करता हूँ और गैस करो मेन पेज पर क्या दिखाई दिया। और हम देखते हैं लॉन्ग आफ्टरनून को। तो यहाँ पर हेन कहती है, वो क्या तुम सीरियस हो? ये दुनिया भर के अंडररेटेड इंडी सॉन्ग्स की चुनिंदा प्लेलिस्ट में से एक है और लॉन्ग आफ्टरनून भी इसमें शामिल है। मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, कहीं ये गायब ना हो जाए। ऐसा लगता है कि लोगों को आखिरकार ये एहसास हो रहा है कि वो कितने अच्छे हैं। अगर वो सचमुच इसे सफलता की ऊंचाइयों को छू लें तो ये बहुत ही शानदार होगा। हेन जियो की तरफ देखने लग जाते हैं क्योंकि ये लॉन्ग आफ्टरनून की तारीफ कर रहा है और लॉन्ग आफ्टरनून तो अपनी है ही नहीं है। जियो कहता है, अरे तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? क्या मेरे फेस से लार टपक गई थी इसीलिए? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस तुम्हारे फेस के हाव भाव देख रही थी। जब तुम लॉन्ग आफ्टरनून के बारे में बात कर रहे होते हो तो तुम हमेशा सबसे ज़्यादा खुश दिखाई देते हो। कौन? मैं? ऐसा होना भी चाहिए, मैं लॉन्ग आफ्टरनून का बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। ओह जियोन, क्या तुम अपना फ़ोन हर समय अपने पास रखते हो? क्या मेरा फ़ोन? मैंने सुना है कि अकेले रहने वाले लोगों को इसे हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, नहीं तो तुम अपने ही बाथरूम में फंस सकते हो। क्या? ये तो वाकई डरावना है, इसीलिए इसे हमेशा अपने पास रखना, कभी भूलना मत। क्या? ठीक है, ये तो कुछ हद तक अचानक ही हो गया। मैं हैरान हूँ, आखिर ये पूछना क्या चाहती थी? तो ये लोग तो अपना बातें करते रहते हैं, लेकिन यहीं से हो जाता है सीन शिफ्ट और हम देखते हैं जियो के घर का सीन। जियो अपना मस्त करके नहा धोकर बाहर आ जाता है और हमें ये तो मानना ही पड़ेगा कि इसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जियो कहता है, ठीक है अब सारा सामान खोलने का समय आ गया है। मैंने काफ़ी समय से सामान नहीं खरीदा था, तो क्या इसे फ्रीज़र में रखना है? और मुझे नहीं पता कि हेन फिर से आएगी या नहीं, उसके साथ एक और ड्रिंक पीना अच्छा रहेगा। जियो हेन के बारे में सोच ही रहा होता है, लेकिन अचानक से उसे कुछ याद आता है और वो कहता है, रुको, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। जब उसने थोड़ी देर पहले मेरे फ़ोन के बारे में पूछा था तो क्या ये इशारा था कि मुझे उसका नंबर मांग लेना चाहिए? अरे नहीं, ये मुझसे क्या हो गया? मैं इतना बेवकूफ़ क्यों हूँ? मुझे ये बात कैसे पता नहीं चली? मुझे रोना आ रहा है, लेकिन चलो अगली बार जब हम मिलेंगे मैं सबसे पहले उसका नंबर मांगूंगा। अचानक से जियो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है जब वो अपने फ़ोन की तरफ देखते हैं। जियो कहता है, रुको, ये क्या है? बिल्कुल नहीं, लॉन्ग आफ्टरनून अभी अभी इंस्टाग्राम पर लाइव हुआ है। रुको, पर ऐसा क्यों? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मेरा मतलब उन्होंने तो इससे पहले कोई पोस्ट भी नहीं की। यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हेन को। हेन कहती है, अकेले छोड़ देना, इस तरह लाइव हो रही हूँ। और यहीं से ये चैप्टर हो जाता है अपना ख़त्म। तो नेक्स्ट चैप्टर देखने में मज़ा आएगा। और हाँ भाई लोगों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो अगर आपको अच्छी लगी हो। और अगर इस चैप्टर को कोई पहली बार देख रहा है और उसने पिछले चैप्टर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो सभी लोग अपना ख्याल रखना, क्योंकि हम मिलते हैं जल्द ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। गुड बाय।